अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार बिलाल अब्बास, जिनकी एक्टिंग को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अभी रिसेंटली उनका ड्रामा इश्क मुर्शिद मेरा बहुत ज़्यादा हिट जा रहा है। लोग वेट कर रहे होते हैं कि कब वो स्क्रीन पर आएंगे और उन्हें लोग देखेंगे। तो लोग उनके लिहाज से वो शशोपंज में थे कि वो किसी डायरेक्टर के, प्रोड्यूसर के या वो हीरो के बेटे हैं या नहीं। तो रिसेंटली बिलाल अब्बास ने जो अपना एक इंटरव्यू दिया वो मैं आपसे शेयर करूँगी। बिलाल अब्बास का ये कहना है कि वो प्रोडक्शन हाउस के दिन रात चक्कर काटते रहते थे। सुबह से रात हो जाती थी, वो बाहर इंतज़ार कर रहे होते थे। उनका कोई जानने वाला नहीं था शोबिज़ इंडस्ट्री में जिसकी मार्फत से वो वहाँ आ सकते, और उनको प्रोड्यूसर और डायरेक्टर देखकर जो है वो मुंह फेर लेते थे। उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत मुश्किल वक्त उन पर गुजरा। उन्हें एक्टिंग का बेइंतहा शौक था। शीशे के सामने खड़े होकर वो प्रैक्टिस किया करते थे, डायलॉग्स बोलते थे, फिर वो अपनी वीडियोस को जो है सोशल मीडिया पे डालते थे कि कोई देखे, शायद उनको कोई चांस मिल जाए। तो फिर एक वक्त ऐसा आया भी कि उन्हें बुलाया गया, लेकिन उन्हें कहा गया कि आपको छोटा मोटा रोल दिया जाएगा, आपको कोई बड़ा किरदार करने का रोल नहीं मिलेगा। तो उनका कहना ये है कि आज मैं अपने आप को जिस मुकाम पर अब देखता हूँ तो मुझे बहुत हैरत होती है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी शोहरत और इतनी इज्जत बख्शी, लेकिन इस सब के पीछे मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। दूसरी बात यह कि बिलाल अब्बास ना तो किसी डायरेक्टर के, ना किसी प्रोड्यूसर के और ना ही किसी हीरो के बेटे हैं। दूसरी जानिब मैं आपसे बात करूंगी जाहिद अहमद की। जाहिद अहमद जो हैं वो ज़बरदस्त अदाकार हैं। अल्लाह ताला ने उनकी आवाज़ इस कदर खूबसूरत दी है कि वो जब किसी भी ड्रामे में होते हैं तो उस ड्रामे में एक जान आ जाती है। वो इस वजह से कि उनके डायलॉग्स जो हैं, वो कोई भी जो डायलॉग बोलते हैं उसमें एक अलग ही अंदाज होता है, क्योंकि उनको अल्लाह पाक ने आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त दी है। वो बहुत अच्छे मॉडल भी हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो अपनी नाक को लेकर बड़े कॉन्शियस हो गए थे और उन्हें ये लगता था कि कैमरे के सामने नाक टेढ़ी नज़र आती है। और वो अक्सर हदायतकार को कहते होते थे कि आप ज़रा देखें, मुझे लगता है कि यहाँ से टेढ़ी है। तो वो कहते थे आप अपने काम को फोकस करें। तो जाहिद अहमद का कहना है कि मैं क्योंकि इस चीज़ को लेके बहुत कॉन्शियस हो चुका था, लिहाजा मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाने का सोचा और मैंने करवाई भी। वो कहते हैं कि ये एक्सपीरियंस मेरे लिए इस कदर तकलीफ दे था कि 6 माह तक आपको इसकी एहतियात करनी पड़ती है, जो कि मैं नहीं कर सका, और मुझे 3 बार ये सर्जरी करवानी पड़ी। वो कहते हैं कि अब मैं जब बैठता हूँ तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि शुक्र है मैं बहरहाल बेहतर तो हो गया, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा। और मेरा लोगों को ये मैसेज है कि कभी भी अल्लाह की दी हुई नेमतों की नाशुक्री ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको इस कदर नेमतें दी हैं कि आप अगर उनका शुक्र अदा करें तो कभी भी आप किसी प्लास्टिक सर्जरी की तरफ नहीं जाएंगे। क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा महंगा प्रोसीजर है, दूसरी बात ये कि इंतहाई रिस्की है। ये रिस्की देखें हुआ कि उन्होंने 1 दफ़ा करवाई, 2 दफ़ा करवाई, 3 दफ़ा करवाई, और कितनी तकलीफ दे मरहले से भी वो गुजरे। तो उनका कहना यही है कि अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला ने आपको जैसा बनाया है उस हाल में खुश रहें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। ये है शोबिज़ इंडस्ट्री की छोटी छोटी बातें जो मैंने आपसे शेयर की। इंशाल्लाह ताला मेरी आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।